तो ये अभी रिसेंट की एक खबर है जहाँ पे रिथान्या नेम की एक लेडी जो कि त्रिपुर तमिलनाडु में रहती है वो सुसाइड कर लेती है डॉरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चलते। एंड डॉरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही मतलब एक तरीके से तुमको सुनने में आ रहा होगा कि दहेज है, लेकिन इसके भीतर भी ऐसी शॉकिंग चीज़ है कि तुम लोग सुन के खुद शॉक हो जाओगे। मतलब उनके बीच जो लड़के और लड़की वालों के बीच में क्या तय हुआ था, 800 ग्राम सोना और एक 70 लाख की वॉल्वो कार। तो लड़की के जो पिता हैं वो लड़के को 70 लाख की जो वॉल्वो कार थी वो दे देते हैं और 300 ग्राम सोना दे देते हैं, लेकिन जो बात बिगड़ती है वो बिगड़ती है 500 ग्राम सोने के ऊपर। वो किसी रीजन से 500 ग्राम सोना नहीं दे पाते हैं, अभी तक जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उनके हिसाब से तो वो 500 ग्राम सोना नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली एंड मेंटली उसको हरास किया जाता है, जिसके बाद फाइनली वो सुसाइड कर लेती है। अपने पिता को वो वॉइस नोट्स भेजती है एंड सुसाइड कर लेती है। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि देखो त्रिपुर सबसे पहले तो कोई ऐसी पिछड़ी एक बहुत जगह नहीं है कि जैसे वहाँ पे दहेज प्रथा का बहुत ज़्यादा वो हो या फिर ऐसा सिस्टम हो। वो काफ़ी अच्छी जगह में से आती है त्रिपुरा तमिलनाडु, ठीक है। और फिर इस जैसे इस फैमिली की अपन लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे 70 लाख की कार दहेज में दी जा रही है, तो 70 लाख की जो वॉल्वो होती है ना वो बहुत लोगों का तो सपना होता है लेने का। जब इतनी महंगी कार दहेज में दी जा रही है तो इसका मतलब साफ सा ये है कि भाई वो कोई छोटी मोटी फैमिली तो है नहीं। तो जब इतनी ऊंची फैमिलियों में भी दहेज जैसी चीजें अब तक चल रही है तो फिर तो अपन लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल लोगों से। तो इस पूरी चीज का अपन लोग एक तरीके से ओवरव्यू लेते हैं। देखो क्या हुआ था, रिथान्या जो लेडी थी वो थी त्रिपुरा तमिलनाडु से, ठीक है। तो इनकी शादी हुई थी 11 अप्रैल 2025 को। ये बहुत पुराना मामला नहीं है कि 2-3 साल पहले शादी हुई हो और अब तक उसके साथ ये सारी चीज चल रही हो। अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है जब उनकी शादी हुई थी। तो त्रिपुरा तमिलनाडु से वो बिलोंग करती थी। डॉरी में उनको क्या क्या डिमांड हुई थी, 800 ग्राम सोना और 70 लाख की वॉल्वो कार की। अब 70 लाख की वॉल्वो कार तो दे दी थी, 300 ग्राम सोना भी दे दिया था, लेकिन 500 ग्राम सोने के ऊपर जो कि वो बात बिगड़ रही थी। उसके बाद कुछ वीक से ही वो अपने पेरेंट्स को मेंटली और फिजिकली हरेसमेंट के बारे में बता रही थी कि मुझे मेंटली और फिजिकली हरेस्ट किया जा रहा है उस दहेज से रिलेटेड। और 22 जून को वो अपने घर वापस मतलब अपने माता पिता के पास वो वापस चली जाती है। उसके बाद उसके पिता बात को सेटल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अपन लोग बिलोंग ऐसी सोसाइटी से करते हैं ना जहाँ पे इन सारी चीज़ों को बस सेटल करने के पीछे ही भागा जाता है। मतलब अब उसकी उनकी बेटी की तो जान चली गई। अब मेरे को तो एक चीज़ का कोई मतलब एक तरीके से ऐसे बता दे कि इस पूरी चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा। लड़की का पिता नहीं लेगा, लड़की तो बेचारी चली गई, लड़के वाले भी नहीं लेंगे। और अगर कोई जिम्मेदारी ले भी लेता है तो जिम्मेदारी लेके भाई करोगे क्या, एक जान तो चली गई ना। एक एक पिता की अपनी बेटी चली गई तो चली गई, तो अब जिम्मेदारी लेके कोई करेगा भी क्या। तो मेरे ख्याल से तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से खत्म होनी चाहिए। खैर उसके बाद क्या होता है, 7 वॉइस नोट्स वो अपने पिता को भेजती है। 22 जून को घर आने के बाद 7 वॉइस नोट्स वो अपने पिता को भेजती है। 7 वॉइस नोट अपने पिता को भेजने के बाद सैटरडे 28 जून को, अभी तक जो डेटा है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब परफेक्टली नहीं कह सकता हूँ मैं। सैटरडे 28 जून को वो सेल्फोस एक जो चीज़ है उसको खा के वो मर जाती है। अब उसने जो सेल्फोस खाया था ना, ये सेल्फोस इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत देता है जिसकी अपन लोग सोच भी नहीं सकते। ये तो भाई वही बंदा बता सकता है जिसने सेल्फोस खा के किसी आदमी को मरते हुए देखा। मतलब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत ये चीज देती है। उसकी जिंदगी में तो वैसे भी शांति नहीं थी। उसने जो 7 वॉइस नोट्स अपने पिता को भेजे थे उनमें से एक वॉइस नोट में वो ये भी बोल रही थी कि मेरी जो मैरिज लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं रही, इस वजह से मैं ये स्टेप उठा रही हूँ। तो उसकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही, उसकी जिंदगी भी अच्छी नहीं थी और मरते टाइम भी भाई वो इतना दर्द से मरी कि जिसकी अपन लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन घूम फिर के फिर से भाई वही एक चीज निकल के आती है कि इस पूरी चीज की जिम्मेदारी कौन ले सकता है। अभी को अगर इसमें से कोई चीज एक लड़के के साथ हो जाती है तो सोशल मीडिया पे उसकी बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। अब ये जो चीज है ये भाई बिल्कुल भी आप लोगों ने कहीं पे सोशल मीडिया पे नहीं देखी होगी। एक आध न्यूज चैनल पे देख ली हो तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक आध यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है और किसी ने भी इसके बारे में बातचीत नहीं कर रखी है। और वहीं पे अगर कोई लेडी अपने पति को ड्रम में पैक करके, पता है ना आपको वो क्या मैटर हुआ था, वो सारी चीजें हो जाती हैं तो उसकी पूरे सोशल मीडिया पे रील्स बनने लग जाती हैं, मीम पेजेस पे मीम बनने लग जाती हैं, उनके बारे में सबको बात करने लग जाता है। क्योंकि लड़कियों के लिए अपन लोगों ने क्या कर दिया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो एक तरीके से नॉर्मलाइज कर दी हैं। और लड़कों के लिए तो अपन को लगता है कि भाई लड़की के साथ हुआ है तो इतनी बड़ी बात हो गई। अब जैसे इस चीज का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप सुबह उठ के अखबार पढ़ रहे हो और अखबार में आप लोगों ने पढ़ा कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया दहेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको वो नॉर्मल बात लगी कि हाँ दहेज के चलते एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, ये तो होता ही आ रहा है बहुत सालों से। तो आपके मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज इस तरीके से बसी हुई है कि हाँ ये तो होता ही है, ऐसा तो हो ही रहा है। वहीं अगर लड़के की यही सेम चीज आ जाती ना अखबार में कि एक लड़की लेडी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया वगैरह वगैरह, तो आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि अपन लोगों की कंडीशनिंग ही इस तरीके से हो चुकी है कि लड़की के साथ तो ऐसा होता ही है भाई, लड़कों के साथ ये चीज हो रही है तो लड़कों के साथ तो एकदम बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लोगों को पता है अपना जो नेचर होता है ना वो कभी भी इम्बेलेंस करके नहीं चलता।
लेकिन फिर भी भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है उसमें 5 करोड़ का अंतर है। मतलब मेल्स जो है वो फीमेल से 5 करोड़ ज़्यादा हैं। अब नेचर देखो, दो तीन की बात हो तो वो एक अलग बात होती है, दो चार की बात हो वो अलग बात होती है, लेकिन इतना 5 करोड़ का अंतर नेचर कभी भी नहीं कर सकता। नेचर हमेशा बैलेंस बना के रखता है अपनी चीज़ों में, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो मेल और फीमेल है 5 करोड़ का गैप है, मतलब 5 करोड़ फीमेल कम है, ये 5 करोड़ फीमेल्स कहाँ गए? इनमें से 5 करोड़ में से बहुत ज़्यादा फीमेल्स तो वो हैं जिनको कभी पैदा ही नहीं होने दिया, पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। एंड उसके बाद अगर वो पैदा भी हो गई तो ऐसे डोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर फिजिकल और मेंटली हरेस करके उनको ख़त्म कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है, ठीक है। अगर कोई बात करना चाहता है तो वो क्या करना चाहता है कि भाई मर्द जात खतरे में है, और मर्द जात बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। औरतों के साथ जो केसेस होते हैं ना, उनका 1% भी मर्दों के साथ नहीं हो रहा है अभी। भाई इस वीडियो को बनाने के पीछे ना मेरा कोई भी इस तरीके का मकसद नहीं है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जाए, इस पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएं और बहुत सारी लाइक कमेंट्स आ जाएं वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आए कि जो लेडीज़ लोगों के साथ हो रहा है, जो फीमेल्स के साथ हो रहा है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रुकनी चाहिए। मेरे तो अभी तक यही बात समझ में आई है। और भाई देखो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेल के साथ हो रहा है वो भी गलत है, फीमेल के साथ हो रहा है वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई ये सारी जो चीज़ें ना वो रुकनी चाहिए। और सबसे पहले देखो, इसमें ना मुझे जो इसके पीछे सॉल्यूशन लगता है ना, वो देखो क्या लगता है पर्सनली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हर किसी को अलाउंस नहीं होनी चाहिए शादी करने के लिए। अब अलाउंस से मतलब ये है कि हर, देखो क्या होता है जनरली 21-22 साल का लड़का लड़की हुए, अब भाई शादी करो वगैरह, ये सब सारी शादी हो जाती है। अब एक मूर्ख 21 साल का लड़का एक मूर्ख 21 साल की लड़की से शादी कर लेगा तो उनके जो बच्चे होंगे वो क्या देखेंगे भाई? अपने मूर्ख मम्मी पापा को देखेंगे। मूर्ख मम्मी पापा को देखेंगे तो वो भी क्या बनेंगे भाई? मूर्ख बनेंगे। तो इसलिए हर किसी को अलाउंस नहीं होनी चाहिए शादी करने की। इसमें कुछ ना कुछ एक तरीके से वेरिएशन लाना चाहिए कि एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर, कि इतना होगा तभी तुम शादी कर सकते हो, वरना तुम नहीं कर सकते। तो एक मेरे ख्याल से ना अलाउंस नहीं होनी चाहिए हर किसी को शादी करने की, तभी मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें वो सुधर सकती हैं। क्योंकि भाई अगर एक गंवार लड़का एक गंवार लड़की से शादी कर लेगा तो वो क्या ही अपनी सारी चीज़ों को चला सकते हैं, क्योंकि फिर वो रिश्ता नहीं होगा, वो सिर्फ एक समझौता होगा। और ज़्यादातर अपन की सोसाइटी में जो शादी के नाम पे होते हैं ना, वो समझौते ही किए जाते हैं, ठीक है। नहीं, अगर समझौते नहीं किए जाते तो ये सारी चीज़ें अपने के सामने आ ही नहीं रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि तुम लोगों को जो मैं चीज़ें समझाना चाहता हूँ वो समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन ये वीडियो किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर से कर देना, जिससे कि किसी और तक भी ये जो सारी बातें वो पहुंच पाएँ, ठीक है। वो भी कुछ नई चीज़ें समझ पाए, सीख पाए, ठीक है। और देखो, ये वीडियो मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट चला जाए। बस मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखें। क्योंकि देखो, अगर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करना होता तो मैं किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा हाइप में भी नहीं है। तो मैं बेसिकली यही चाहता हूँ कि बस इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखें। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।